आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का शहरियों की खुद एतमादी से बराह रास्त ताल्लुक है और PMAYG के तहत अपना मकान इस एतमाद को बढ़ावा देता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो जिंदगी में किसी भी परेशानी पर काबू पा सकते हैं। वजीर आजम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में 6,10,000 इस्तेफादा कुनिंदगान को तकरीबन 2,691 करोड़ रुपए की माली इमदाद जारी की। इस इमदाद में 5,30,000 मुस्तहिकीन को पहली किस्त जारी करना और 80,000 मुस्तहिकीन को दूसरी किस्त जारी की जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि PMAYG को 5 साल पहले शुरू किया गया था और इस कलील मुद्दत में इस स्कीम ने मुल्क के गरीब अवाम को यकीन दिला दिया कि उनका अपना मकान हो सकता है। यूपी उन रियासतों में शामिल है जो गरीब अवाम के लिए तेजी से मकानात की फराहमी कर रही है। मोदी ने कहा कि मुल्क के गरीब अवाम की परेशानियों को खत्म करने के लिए PMAYG के तहत मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा मकानात तामीर किए गए थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब इस स्कीम को 2016 में शुरू किया गया था तो उस वक्त की हुकूमत रियासत की तरफ से इस स्कीम को कोई ताउन नहीं हासिल था। उन्होंने कहा कि यूपी में इस स्कीम के तहत कुल 22 लाख मकानात बनाए जाएंगे और बेशतर काम मौजूदा हुकूमत के दौर में हो रहे हैं। मरकजी देही तरक्याती वजीर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला भी इस तकरीब में मौजूद थे। कभी नहीं, आपके कृपा से घर हो गया। नहीं, मेरी कृपा क्या है, आपकी तपस्या है। ये तो देश हम सबका है, मेरा नहीं है, आप सबका भी है। हाँ, सबका। तो ये घर अब आपके नाम होगा, ये आपको मालूम है कमला जी? हाँ, ना हो। हाँ जी। अच्छा, आप और क्या काम करती हैं कमला जी? खेती करते हैं, बकरी शंभू में है। ऑन करिए। ग्राम पंचायत रामनगर गजेंद्रा। आप सभी के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना शुभ दिन है, ये मैं भली भांति समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं और मन में एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आज 80,000 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। उसे लगता है कि जब घर बन। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मंगल को पार्लियामेंट के बजट इजलास के उन कवायद के बारे में मालूमात दी जिन पर अमल पैरा होना है। बजट इजलास 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। स्पीकर ने कहा कि ईवान पार्लियामेंट के मेंबरों के माबैन माशरती फासले को यकीनी बनाने के लिए मानसून इजलास की तरह एक इजलास का एहतमाम करेगा। इसके अलावा 1 घंटे का सवालिया घंटा फिर से शुरू किया जा रहा है। सितंबर के इजलास में सवालिया वक्त मनसूख कर दिया गया था। बजट इजलास के दौरान कोरोना की वबा के पेश नज़र सिक्योरिटी के तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे।
मरकजी बजट 21 फरवरी को पार्लियामेंट इजलास के दौरान पेश किया जाएगा। बजट इजलास 2 मराहल में होगा। पहले मरहले का आगाज 29 जनवरी को सदर राम नाथ कोविंद के खिताब से होगा और 15 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा मरहला 8 मार्च से 8 अप्रैल तक का होगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ किए गए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के लिए यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों की सरबराही में ट्रैक्टर रैली की इजाज़त पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया है। अदालत ने वाज़ेह किया कि वह रैली से मुताल्लिक़ कोई आर्डर जारी नहीं करेंगी। अदालत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं, इसका फैसला पुलिस पर मुनहसर है। वाज़ेह है कि यौम जमहूरिया के मौके पर किसान यूनियनों ने ट्रैक्टर रैली का मुतालबा किया है। किसानों ने रैली की इजाज़त के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, ताहम मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रैली की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर की है। अदालत उज़्मा ने दोनों दरख्वास्तों की समाअत की। अदालत उज़्मा साफ तौर पर कहा कि इस पर कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। करीमनगर हुजूराबाद मंडल के पुत्ती रेड्डी पेट के मकीन इस बात पर मसरूर हैं कि एक मुकामी नौजवान अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडन की तहरीर करने वाला डायरेक्टर है। इतलात के बमूजिब CH विनय रेड्डी को व्हाइट हाउस स्पीच राइटिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। विनय रेड्डी के वालिद नारायण रेड्डी पेशे से डॉक्टर हैं और वो 1970 में अमेरिका जाकर बस गए थे। विनय रेड्डी की पैदाइश और परवरिश अमेरिका ही में हुई है। ताहम इस खानदान ने तेलंगाना से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया और यहाँ उनकी 3 एकड़ अराजी और एक मकान पुत्ती रेड्डी पेट में मौजूद है। सबको हैरत में डाल देते हुए रामागुंडम म्यूनिसिपल के मेयर अनिल कुमार ने तेलंगाना के समाजी बहबूद के वजीर के ईश्वर का इमरजेंसी ऑपरेशन किया। रामागुंडम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर अनिल कुमार पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनिल कुमार ने रामागुंडम में वाक़ अपने अस्पताल में रियासती वजीर का इमरजेंसी ऑपरेशन किया। वजीर के ईश्वर ने पेट में शदीद दर्द की शिकायत की थी। अनिल कुमार ने ऑपरेशन करके वजीर के पेट से ट्यूमर निकाल दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे कालेश्वरम के मौके पर वजीर केशवर ने पेट में शदीद दर्द की शिकायत की थी, जिन्हें मुकामी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आज सुबह उनका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर अनिल कुमार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए। उन्होंने बताया कि वजीर की सेहत अब मुस्तहकम है। चीन की दरअंदाजी की खबर को लेकर पहले ही हज़ब इख्तिलाफ हुकूमत से सवाल करता रहा है। अब खबर गश्त कर रही है कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तानी ज़मीन पर चीन ने एक गांव बना लिया है। इस खबर को लेकर एक मरतबा फिर हिज़ब इख्तिलाफ ने नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत पर हमला बोल दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि वज़ीर आज़म चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। ABP पर शाये खबर के मुताबिक ओवैसी ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में पक्की तामीरात कर ली हैं। वज़ीर आज़म कमज़ोरी दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म चीन का नाम क्यों नहीं लेते, चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। PM मोदी एक कमज़ोर और वज़ीर आज़म है क्योंकि उन्हीं की पार्टी का रुकन पार्लियामेंट कहता है कि चीन ने अरुणाचल की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। जिले सिद्दीपेट के कोमती बंडा में मिशन भागीरथा स्कीम से मुतालिक एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस पर वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव, CMVO चीफ सेक्रेटरी समिता सब्रवाल, ENC कृपाकार रेड्डी, चीफ इंजीनियर्स SEEE DE और तमाम अजला के JEE ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वजीर ने इस स्कीम की अमलावरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने इस स्कीम की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने वाले इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट की तरक्की को मिसाली बनाकर रियासत के दीगर अजला की तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब मिशन भगीरथा स्कीम का आगाज हुआ था तब वो TDP फ्लोर लीडर थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले और इस स्कीम के डिज़ाइन को देखने के बाद ही CM KCR पर तनकीद न करने का अपना ख्याल तब्दील किया था। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा स्कीम उनके KTRS में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह थी। बादअज़ा समिता सब्रवाल ने कहा कि मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए 56 लाख घरों को साफ पानी फराहम किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार अफराद को सब्सिडी वाले कर्जों के लिए दरख्वास्त देने के लिए आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। वजीर कुपला ईश्वर ने ऐलान किया कि जो अहल हैं इस साल के आखिर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों से इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रवां माली साल में एससी कारपोरेशन के कर्जों के लिए 786 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इसमें से 500 करोड़ रुपए कर्जों में मराद बैंकों के लिए 279 करोड़ और फायदा उठाने वालों के लिए 7 करोड़ रुपए के फंड शामिल हैं। ज़राई अराजी की तरक्की, मानेर इरिगेशन बरखी के कनेक्शंस के लिए बराह रास्त कर्ज फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत एससी तबकों की फलाह और बहबूद के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और बेरोजगार नौजवानों की इमदाद के लिए कर्जों की फराहमी को यकीनी बना रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर क़ायद जीवन रेड्डी ने बरसर इक़्तिदार टीआरएस हुकूमत के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए तेलंगाना के नौजवानों ने बेरोजगारी के खात्मे की उम्मीद करते हुए उस वक्त तहरीक तेलंगाना में हिस्सा लिया था, ताहम आज तक बेरोजगारी का मसला झुंका तो है। जीवन रेड्डी ने 4 जुमे के रोज असेंबली मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला रियासत के अहम ज़राई मंसूबों से पानी की चोरी पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यहां की अब जो है ये 2 टीएमसी रोजान लिफ्ट करते हुए साल में 450 टीएमसी अपन लिफ्ट करने का अपने को सिस्टम बना हुआ है। ऐसा ये 450 टीएमसी तुम इस्तेमाल नहीं कर ले सक रहे, अपने को तो 250, 250, 300 से ज्यादा अपने को नहीं है। आपको 450 को है लिफ्ट करने का। ये अलग टीएमसी फिर ऐड करना कहीं को सिर्फ तुम्हारा कमीशन के वास्ते, सिर्फ तुम्हारा कमीशन के वास्ते, तुम्हारा कमीशन के वास्ते तुम जो बगैर परमिशन ये तीसरे टीएमसी लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे, ये वजह दिखाकर वहां पे जगनमोहन रेड्डी जो है हर रोज 3 टीएमसी उठा के ले जाने की साजिश कर रहे साहब। वहां पे तुम चोरी करने का कोशिश करो, यहां पे मैं चोरी करने का कोशिश करता हूं साहब। तुम्हारा चोरी से तुम कमीशन उठा लो, मेरे चोरी से जहां तक हो सकता मैं फायदा उठा लेता हूं। देखिए साहब, तुम्हारा टीएमसी जो चोरी से पानी उठाने की कोशिश में जितने कमीशन आ सकते हैं तुम उठा लो, तुम्हारी जेब भर्ती कर लो, मगर मेरे पास तो मैं जो पोतरेडी पार्ट एक्सपेंशन में जो पानी चोरी करना चाहता हूं तुम आंख मूछ के बैठ जाओ, बस वही हो रहे। अब इनके कमीशन के वास्ते पूरा तेलंगाना रियासत की हक जो है आंध्रा रियासत की गिरवी रख रहे साहब। गिरवी नहीं, बेच रहे। गिरवी बोले तो कुछ दिन तक ही होता, फिर छुड़ा ले सकता गिरवी बोले तो, या ऐसी नहीं गिरवी नहीं, बेच ले रहे। उधर भारतीय जनता पार्टी वाले उन लोग भी बड़े बड़े बातें बोलते साहब। क्या तुमको जिम्मेदारी नहीं है क्या साहब? आपकी गजेंद्र सिंह शेखावत ये सेंट्रल वाटर मिनिस्टर साहब एक लेटर लिखे दोनों चीफ मिनिस्टरों को। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने तरक्याती प्रोग्रामों के बरसरे इख्तिदार जमात की जानिब से फ्लैक्सी बोर्ड लगाने पर बरहमी का इजहार करते हुए जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार से इस बात का सवाल किया कि अपोजिशन जमातों की जानिब से फ्लैक्सी लगाने पर जुर्माने आयद किए जाते हैं और फौरी तौर पर जीएचएमसी की जानिब से फ्लैक्सी निकाल दिए जाते हैं, लेकिन टीआरएस की जानिब से लगाए गए फ्लैक्सी पर ना तो जुर्माने आयद किए जाते हैं और न ही निकाले जाते हैं। जीएचएमसी इस तरह का दोहरा रवैया क्यों इख्तियार किया हुआ है, इसकी वजाहत करें। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली के तरक्याती प्रोग्रामों के इफ्तिताह में वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव की दूरी इख्तियार करने पर बरहमी का इजहार करते हुए ओहदेदारों से उलझ पड़े और दरियाफ्त किया कि क्यों केटीआर आज के तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत करने से गुरेज किया और इस बात का सवाल किया कि रियासती वजीर अवामी मुंतखबा नुमाइंदे रेवंत रेड्डी की शिकायत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। అఫీషియల్ ప్రోగ్రాంలో మొత్తం ఫ్లెక్సీలు ఏందో హైదరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీలో మంత్రి గారే ఫ్లెక్సీలు బ్యాన్ చేశారు కదా, జీవో ఇచ్చి మొత్తం ఫ్లెక్సీలు ఎట్లా పెడతారు? ప్రభుత్వం ఒక దగ్గర నిషేధం విధిస్తుంది, ప్రభుత్వం వాళ్ళకి నచ్చిన కాడికి పెట్టుకుంటారు, మిగతా వాళ్ళని తీసేసి అఫీషియల్ ప్రోగ్రాంలో పార్టీ ఫ్లెక్సీలు పెట్టేది ఏంది?
మొత్తం సిటీలో ఫ్లెక్సీలు బ్యాన్ ఉన్నాయి, ఫైన్లు వేస్తున్నాం అంటున్నారు మంత్రి గారు. సంతోషం. అంటే మంత్రి గారు ఫోటో పెడితే ఫ్లెక్సీలు బ్యాన్ లేకపోతే ఫైన్లు ఉండవా? అధికారులు ఏం పని చేస్తారు? ఇది ఏమైనా పార్టీ కార్యక్రమం? राम मंदिर की तामीर के लिए हैदराबाद में चंदा की वसूली शुरू हो गई है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में मंदिर के लिए अतियात की वसूली की मुहिम का आगाज किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जेर एहतमाम मंदिर के लिए वसूल किया जाएगा, चंदा वसूल किया जाएगा। फरवरी की 10 तारीख तक चंदे की वसूली जारी रहेगी। इस मौके पर बंडी संजय ने अक्सरियती तबके से अपील की कि कम से कम 1 ईंट का अतिया देते हुए वो राम मंदिर की तामीर का हिस्सा बने। ప్రతి ఒక్కరూ నిండు నూరేళ్లు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఒక సంస్కారవంతమైన జీవితం గడపాలని చెప్పి సనాతన ధర్మ రక్షణ కోసం సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడే విధంగా ఆ రాముల వారు ఒక ధైర్యాన్ని, శక్తిని, ఒక సామర్థ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి అందించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా శ్రీరాములను వేడుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. ప్రతి హిందువు స్పందించాలని చెప్పి కోరుకుంటాను. నేను భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం లేను. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్రం ట్రస్ట్ యొక్క ఒక సభ్యునిగా, మామూలు సభ్యునిగా మాత్రమే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పాల్గొంటున్నాను. రాజకీయ విమర్శలకు ఏ టీడీపీ పార్టీ జెండా వేసుకోం, ఏ పార్టీ జెండా వేసుకోం. మేము కేవలం కాషాయపు కండువా, కాషాయపు జెండా పట్టుకొని శ్రీరామనామ స్మరణతో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాం. కాబట్టి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పాల్గొని, నిన్న కూడా కొంత పాల్గొనడం సంతోషం. హిందువులందరూ సంఘటితం కావాలని కోరుకుంటున్నాం. మేము హిందూ సమాజం సంఘటితం ఉన్నప్పుడే ఈ దేశం ఒక శక్తివంతమైన భారతదేశ నిర్మాణంగా తల్లి భారత మాతను విశ్వగురు స్థానంలో ప్రతిష్ఠించాలనుకునే ఒక దృఢమైన ఒక విశాల దృక్పథంతో అందరం ఆలోచిస్తున్నాం. కాబట్టి దానిలో భాగస్వామ్యం కావాల్సిందే. ప్రతి ఒక్కరూ నిండు నూరేళ్లు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఒక సంస్కారవంతమైన జీవితం గడపాలని చెప్పి సనాతన ధర్మ రక్షణ కోసం సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడే విధంగా ఆ రాముల వారు ఒక ధైర్యాన్ని, శక్తిని, ఒక गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय ने जोबली हिल्स में वाक़ कांग्रेस के आजहानी साबिक़ मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर उनकी योम पैदाइश के मौके पर उनके अहले खाना से मुलाकात करते हुए बातचीत की। इस मौके पर बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह है कि 16 जनवरी को कांग्रेस पार्टी कायदीन ने जयपाल रेड्डी के योम पैदाइश के मौके पर उन्हें भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया था और उनकी खिदमात को याद किया था। करीमनगर जिले के हुजूराबाद के रहने वाले 29 साल निखिल राव की अमेरिका में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद की विद्यानगर कॉलोनी के जगन मोहन राव का अकलौता बेटा 29 साल निखिल राव MS की तालीम के लिए अमेरिका गया था, जहां तालीम की तकमील के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। इसके वालिदैन ने उससे बार बार ख्वाहिश की थी कि वो अपने आबाई मुकाम वापस आ जाए, ताहम वो बाज़ वजूहात के बास वापस नहीं आ सका। इसी दौरान 17 जनवरी को उसकी सेहत खराब हो गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। अमेरिका में मौजूद रिश्तेदारों के जरिए बेटे की मौत की इत्तला उसके वालिदैन को मिली, जिसकी वजह से वो सदमे से दो चार हो गए। उसके गमज़दा वालिदैन ने कहा कि वो चाहते थे कि अमेरिका से वो वापस आ जाए और उसकी यहाँ पर शादी की जाए। मरकजी हुकूमत ने IPS कामयाब ओहदेदारों के लिए रियासतों के कैडर्स का अलाटमेंट किया है। इन अहकाम के मुताबिक तेलंगाना को 4 IPS ओहदेदार और AP को 3 ओहदेदार अलाट किए गए हैं। कल शब कैडर के अलाटमेंट के अहकाम जारी किए गए। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रीतियुष पंकज, तेलंगाना के S संक्रेत, महाराष्ट्र के कांतिलाल सुभाष और उत्तर प्रदेश के अंकित कुमार संखुआर को तेलंगाना कैडर अलाट किया गया है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 IPS ओहदेदारों का कैडर अलाटमेंट दीगर रियासतों के लिए किया गया है। MB सत्यासाई कार्तिक को महाराष्ट्र, शीतल कुमार को आसाम और स्मृति को छत्तीसगढ़ कैडर अलाट किया गया है। एक रियासत एक दारुल हुकूमत के मुतालबे पर आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों और खवातीन का एहतजाज 400वें दिन में दाखिल हो गया। अमरावती को एक ही दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने पर जोर देते हुए किसानों की जानिब से यह तहरीक चलाई जा रही है।
आज इस तहरीक के 400 दिन की तकमील के मौके पर अमरावती के बेशतर देहातों में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गईं। तुल्लूरू में आज सुबह निकाली गई रैली ने पेद्दा प्रेमी, नेक्कुलारू, अनंतवरम और दीगर इलाकों का अहाता किया। इन रैलियों में मुख्तलिफ जमातों के लीडरों ने हिस्सा लेते हुए किसानों की इस तहरीक की मदद और इनकी तहरीक की हिमायत का ऐलान किया। इन किसानों ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से अमरावती को एक ही दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने के ऐलान तक ये तहरीक जारी रहेगी। हैदराबाद के उस्ताद शायर जनाब रहमान जामी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 87 साल थी। उनका शुमार हैदराबाद के बुजुर्ग शोरा में होता था। उनका नाम अब्दुल रहमान तखल्लुस जामी और कलमी नाम रहमान जामी है। वो 8 अक्टूबर 1934 को ज़िले महबूब नगर में पैदा हुए। वो कसीर तसानीफ व शायर की हैसियत से भी शोहरत रखते थे। अब तक उनके 12 शेरी मजमुए ज़ेवर तबा से आरास्ता होकर मंजर आम पर आ चुके हैं और इन सब पर इनामात व एजाज़ात से उन्हें नवाजा गया। वो मुख्तलिफ अंजुमनों से वाबस्ता रहे और उनकी हरकियाती शख्सियत से अहले उर्दू ने भरपूर इस्तेफादा किया है। मगरबी बंगाल में एक खौफनाक हादसा पेश आया। भारी वजन के पत्थरों का बोझ ले जाने वाले एक ट्रक कार और ऑटो पर उलट गया। इस हादसे में 13 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह अलमनाक वाकया चारशंबे की सुबह जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में पेश आया। मुकामी रुकन असम्बली मिताली राय ने बताया कि इस हादसे में 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। हुक्काम ने बताया कि उनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को जलपाईगुड़ी के एक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि ओवरलोड और कोहर की वजह से ट्रक कंट्रोल खो गया और आने वाले गाड़ियों पर उलट गया, जिसकी वजह से कार और ऑटो पत्थरों के नीचे आकर मुकम्मल तबाह हो गए और दब गए और इसमें सवार अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा के मुकाम पर दिलकराश मनाजिर देखने को मिले, जहां पर सिर्फ इंसानी आज़ा बिखरे हुए पाए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में सड़क हादसे में कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने वाले लोगों के तईं ताज़ियत का इजहार किया है। मिस्टर मोदी ने बुध को ट्वीट पैगाम में कहा, मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में धूपगुड़ी इलाके में हुई सड़क हादसे में बेहद तकलीफ पहुंची है। मायूसी की इस घड़ी में मुतासिर कुंभों के तईं मेरी ताज़ियत। दुआ करता हूं कि हादसे में जख्मी हुए लोग बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएं। वाज़ेह है कि सड़क हादसे में बोल्डर से लदा एक ट्रक, एक निजी कार और एक मैजिक वैन पर उलट गया। खबरों के मुताबिक हादसे में 13 लोगों की जान गई है और कई लोग जख्मी हो गए। कुछ जख्मियों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। ऐसा लगता है कि देही इलाकों के मुसलमानों, बिलखुसूस बच्चों में दीनी तालीमात से दूरी ने उन्हें मुशरिकाना अमल को अंजाम देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होने दे रही है। मामूली बात पर खुदकशी कर लेने का रुझान अब मुस्लिम माशरे में भी आम होता जा रहा है। इस सिलसिले में उलमा और दानिशरों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक अफसोसनाक वाक़े में एक मुस्लिम लड़की ने शादी की तकरीब में ना ले जाने पर मायूस होकर खुदकशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के निर्मल ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खानापुर मंडल के सूरजापुर गांव के रहने वाले शेख इमाम अपनी बीवी के साथ अपने एक रिश्तेदार की बेटी की शादी में शिरकत करने निजामाबाद जिले के मोरताल मंडल के एक गांव रवाना हुए थे। 15 साल लड़की सुमेरा ने भी शादी की तकरीब में जाने की जिद कर रही थी, लेकिन शेख इमाम ने सुमेरा को घर में तन्हा छोड़कर दावत में शिरकत के लिए चले गए। दूसरे दिन जब शेख इमाम घर वापस आए तो उन्होंने सुमेरा को फैन से लटकते हुए पाया। सुमेरा ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि सुमेरा जगतियाल के माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा करते हुए ऑटो यूनियन के कायदीन ने नारायणगुड़ा के वाई जंक्शन के करीब एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान लफ्जी तकरार हुई और धक्कम पेल के मनाजिर भी देखने में आए।
వాళ్ళకు ₹6.50 ఇస్తున్నారు. 34 రూపాయలు దొరికే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఇలా 90 రూపాయలకు తేవడం జరిగింది. ఇలా సామాన్యుడు ఆటో డ్రైవరే కాదు, ఇలా సామాన్యుడు 10,000కు 5,000కు కొనుగోలు చేసుకునే వాళ్ళు, బైకుల మీద వెళ్ళే వాళ్ళు ₹100 పెట్రోల్ అంటే డీజిల్ అంటే ఏ రకంగా అని చెప్పి ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేయట్లేదు. పేదల పైన, ఆటో డ్రైవర్ల పైన, బడుగు బలైన వర్గాల పైన నడ్డి పెంచడానికి, బ్రతకడానికి వీలు లేకుండా ఈ ధరలు పెంచడం జరిగింది. పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలే కాదు, దానికి అనుసరంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా భారీగా పెరగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. దానిలో భాగంగానే చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు కూడా ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేయాలి. ఆలోచన చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను హెచ్చరిస్తున్నాం. బీజేపీ ప్రభుత్వం దీన్ని డీకంట్రోల్ చేస్తామని చెప్పారు. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధర పెరిగితే ఇక్కడ కూడా పెరుగుతాయి, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గితే ఇక్కడ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ఆయిల్ వ్యాపారంలో లాభ నష్టాలు లేకుండా వ్యాపారం చేస్తామని ఆ రోజు చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఈ రోజున రోజుకి 25 పైసలు చొప్పున రోజు పెంచుకుంటూ పోయి 60 రూపాయలు ఉన్నటువంటి డీజిల్ పెట్రోల్ ని 90 రూపాయలు, 95 రూపాయలు తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి. దీన్ని 100 రూపాయలు కూడా చేసేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के साबिक सीईओ पार्थु दासगुप्ता के साथ रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट अफशा होने के बाद से लगातार कांग्रेस इस इशू को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। अब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी और मोदी हुकूमत पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हुब्बुल वतनी का दावा करने वाले मुल्क मुखालिफ कारनामे करते पकड़े गए हैं। प्रियंका गांधी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुल्क की हिफाजत से मुताल्लिक इंतहाई राजदारी वाली बातें एक सहाफ़ी को बताई गईं। हमारे मुल्क के बहादुर जवान शहीद हुए, सहाफ़ी कहता है कि हमें फ़ायदा होगा। नेशनलिज्म का दावा करने वाले मुल्क मुखालिफ कारनामे करते हुए पकड़े गए, ये बहुत संगीन मामला है, उसकी गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने किसानों के इशू को लेकर भी मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि एक तरफ ये हुकूमत किसानों की सुन नहीं रही है, दूसरी तरफ जवानों की जिंदगी से खेल रही है। जय जवान जय किसान हमारे मुल्क का नारा है, सिर्फ उसे बार बार दोहराने से काम नहीं चलेगा। इस पर कायम रहना मुल्क के शहीदों के तई लीडर का अखलाकी फर्ज होता है, उन्होंने कहा।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से मुत्तसिल अखनूर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की अव्वलीन सातों में दहशतगर्दों की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया। हिंदुस्तानी फौज की चौकसी के नतीजे में पड़ोसी मुल्क ने हिंदुस्तान में दरअंदाजी की इस कोशिश को मंगल की सुबह 3 बजे के करीब नाकाम बना दिया। हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक अखनूर सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार से 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 2 मजीद अफराद वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। मौसूला इत्तला के मुताबिक 3 महलकीन की लाशें पाकिस्तान के इलाके में पड़ी हैं। हिंदुस्तानी फौज के 4 एहलकार जख्मी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई जराए ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए मंगल की शाम से एलओसी के अखनूर सेक्टर के इलाके खोर में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। जराए का कहना है कि पाकिस्तानी गोलाबारी से फौज के 4 एहलकार जख्मी हो गए और हिंदुस्तान की कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक जराए ने बताया कि मकतूल दहशतगर्दों की लाशें कंट्रोल लाइन के किनारे पाकिस्तानी इलाके में पड़ी हैं और उन्हें नहीं उठाया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।